सभी को जय यीशु मसीह की। आप सभी का स्वागत है मसीह संदेश टीवी चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा विषय है 7 भयंकर पाप के बारे में, और हम पहले की वीडियो में 2 पाप के विषय में बात कर चुके हैं, और आज हम 2 पाप के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर उनसे कितनी नफरत करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वह कौन सा तीसरा पाप है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। तीसरा पाप है ईर्ष्या का पाप। ईर्ष्या के पाप से परमेश्वर घृणा करता है, और इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है हम जानेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन 14:30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, जिससे आत्मा की घटी होती है। ये चोट के बदले चोट पहुंचाती है और हत्या के बदले हत्या करती है। कुछ लोग ऐसे ही कांटों की तरह होते हैं। वे ऐसे लोगों को नष्ट करना चाहते हैं जिससे उन्हें कुछ लाभ नहीं होता, और ईर्ष्या का पाप अति घृणित पाप में से एक पाप गिना जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने भी हमेशा इसकी निंदा की है, और परमेश्वर ने भी स्वयं इसकी निंदा की है। नीति वचन 27:4 में लिखा है, सुलेमान कहते हैं, क्रोध तो क्रूर और कोप धारक के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तो कौन उसको ठहरा सकता है। गलातियों 5:26 में पौलुस ने भी कहा, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और ना एक दूसरे को डाह से देखे। याकूब 3:16 में भी लिखा है, जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का गंदा काम भी होता है। वह हमारे शरीर को फाड़ता और हृदय की आंतड़ियों को अंदर से नचोड़ कर बाहर निकालता है। कवियों की रचनाओं में नहीं आता, वरन वह हमारी आत्मा की एक बीमारी है जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं। हम याकूब 4:5 में पढ़ते हैं, जिस आत्मा ने उसे हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रति ढा हो। हाबिल की भेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए कैन ने उसे ईर्ष्या की ओर से उसे मार डाला। हानि पहुंचाने से पहले ढा भला बुरा नहीं सोचती। ये मनुष्य के अंदर उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे कि फूल की कलियों में से घास पत्ते उत्पन्न होते हैं। यूसुफ के भाई उनसे नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उसे दास्तव में बेच दिया। इस बुरे कार्य के परिणाम के सब रूप से उन्हें एक बाहरी अकाल का सामना करना पड़ा, और अंत में यूसुफ के बड़प्पन को स्वीकार करने के लिए मध्यन होना पड़ा। उनकी ईर्ष्या ने उनके जीवन को शक्तिहीन बना दिया था, परंतु जो यूसुफ की हानि पहुंचाने की वो सोचते थे, वह कभी उनकी पूरी ना हुई। आप भी कितनी बार उसी गड्ढे में गिर गए होंगे जिन्हें आपने दूसरों के लिए खोदा होगा। लूसीफर, जिसे यशायाह 14:12 में भोर का चमकने वाला तारा कहा गया है, ईर्ष्या वही महान पाप था जिसने उसे शैतान के रूप से बदल दिया। वह परमेश्वर के पद से ईर्ष्या करता था। उसने मन में ठान लिया था कि मैं परमेश्वर का पद ग्रहण करके उसे वहां से हटा दूंगा। इसलिए परमेश्वर ईर्ष्या और जलन से घृणा करता है। महायाजकों की ईर्ष्या भी उन पापों में से एक है। इनके कारण मसीह को क्रूस का दंड दिया गया। महायाजकों ने डाह और ईर्ष्या से पकड़वाया। दोबारा जन्म लेने वाला यीशु मसीह के सामने आप अपने हृदय को खोल दीजिए, और इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपनी सामर्थ्य से ईर्ष्या खत्म नहीं कर सकते। पौलुस ने भी कहा फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और ऐसा करने से आप समझ लेते हैं कि आप आत्मा का फल हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, मेल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथा पाप है भय विचार का पाप। भय विचार के पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं। बाइबल बताती है एक स्त्री के बारे में जिसके 4 विवाह हो चुके थे। वह बूढ़ी थी और थकी हुई थी, और बाइबल बताती है कि उसके चेहरे की चमक जा चुकी थी। बाइबल ये भी बताती है कि तू भय विचार न करना। आप सभी इस बात से सहमत हो जाइए कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आत्माओं के नाश के लिए भय विचार नरक का सबसे तेज हथियार है, और शैतान ने इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग सृष्टि के शुरुआत से और अब तक करता आता है। वह सदैव पहले छल कपट करता है और बाद में बुरा परिणाम छोड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप व्यभिचार के पाप में
3 सत्य पर ध्यान दीजिए। भय विचार का पाप व्यक्ति पर अपना चिन्ह लगाता है। जब व्यक्ति पाप की दशा में बन जाता है तो वह उन पर अपना चिन्ह बना देता है, जैसे कि लाल आंखें, चिपके गाल, आलसपन। भय विचार के ये चिन्ह हैं। परंतु इससे बुरा ये है कि भय विचार आत्मा को मार देता है। यीशु ने 7वीं आज्ञा दी कि तू भय विचार ना करना। परंतु मैं तुझसे ये कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर गंदी दृष्टि भी डाले वह मन में उससे भय विचार कर चुका है। यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति भय विचार ना करने पर भी यदि मन में भय विचार रख ले तो भी वह इस पाप के दंड के योग्य होगा। और आज बहुत से हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पाप के दंड के योग्य हैं, जिनकी आत्मा भय विचार के साथ और भय विचार के पाप में मर चुकी है और वे इस बुरे पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर रहते हैं। भय विचार करने से अंत में दुख और कलेश ही उत्पन्न होता है। मैं कुछ ऐसे बहुत दुखी व्यक्तियों को जानती हूँ जो भय विचार के बीते हुए दिनों को याद करके दुखी रहते हैं। परमेश्वर उन्हें क्षमा करना चाहता है, परंतु वे अपने आप को क्षमा करने में इच्छुक नहीं है। भय विचार उनका स्वामी बन जाता है। बाइबल की पुस्तक रोमियो 6:16 में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास की नाई सौंपते हो उसी के दास हो। बहुत से लोग भय विचार के दास इसलिए बन गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को उनके हाथ कर दिया है। और जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। उन्हें होश है कि वे गलतियां कर रहे हैं, परंतु भय विचार को हटा देने की शक्ति उनमें नहीं है। परंतु भय विचार को साधारण पाप ने अब उन्हें अपना दास बना लिया है। यह उनका स्वामी बन गया है। पहले पाप उनके अधिकार में था, पर अब वह पाप के अधिकार में है। भय विचार के शिकंजे में फंसे हुए लोगों के लिए क्या कोई अभी आशा बाकी है? अवश्य है। याकूब के कुएं पर आने वाली सामरी स्त्री, मरियम मगदलीनी, भय विचार करती हुई पकड़े जाने वाली स्त्री, तीनों की एक ही सी गति थी। एक खून की नदी जारी है। यीशु मसीह की सूली, जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ हो जाएगा। काले पापों के उपचार की अबोधी यीशु मसीह का लहू है। यह भय विचारी स्त्री उन लोगों का चिन्ह है जो भय विचार के पाप के चंगुल में फंसी हुई थी। उस स्त्री ने पाप किया था, जी हाँ, परंतु सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। भय विचार के पाप के कारण आपका विवेक आपके हृदय में तीर की तरह वार करता है। आपकी पुरानी यादें आपको दुख पहुंचाती है और समाज आपकी निंदा करता है, परंतु यीशु मसीह आपको बचाएगा। वह आपका हो सकता है। आप अपने पापों को मान लीजिए, परमेश्वर को ग्रहण कर लीजिए और उसे अवसर दीजिए कि वह आपको शुद्ध करके आपको एक नया मनुष्य बना देगा। दोस्तों, हम 3 पाप के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और परमेश्वर उनसे कितनी घृणा करते हैं ये जानेंगे। सभी को जय यीशु मसीह की।